इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के हर्षिल पहुंचे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मुखवा में पीएम ने मां गंगा की पूजा की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखेंगे पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आ रहे हैं। मुखवा स्थित गंगा मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। इन तस्वीरों को देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। दरअसल उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उत्तरकाशी जिले के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे, पहले वो देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे और वहां से वो आगे रवाना हुए और हर्षिल पहुंचे और यहां पर गंगोत्री धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा में पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उत्तरकाशी के मुखवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। हाथों में दिया लिए आरती उतारते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखेंगे और पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं और थोड़ी देर में पीएम हर्षिल में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पूरा दौरा है उत्तराखंड का, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये मुखवा की तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। दरअसल उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम यहां पर पहुंचे हैं। उत्तरकाशी जिले में जब वो पहुंचे और सीएम धामी भी उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे। पहले वो देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से वो हर्षिल पहुंचे हैं। और फिलहाल जो तस्वीरें वो गंगोत्री धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा से। अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुखवा में मां गंगा की पूजा की है, अभी क्या कुछ तस्वीरें हैं और क्या अधिक जानकारी मिल रही है पीएम के दौरे को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल आज अर्ली मॉर्निंग ही प्रधानमंत्री का उत्तराखंड का दौरा था और वो सुबह अपने नियत समय पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरे और उसके बाद वो हर्षिल रवाना हो गए। हर्षिल में हेलीपैड में उतरने के बाद फिर मुखवा गए और मुखवा मां गंगा का शीतकालीन गद्दी स्थल है और जब चारधाम यात्रा बंद रहती है तो मां गंगा का प्रवास मुखवा में होता है। तो वहां पर वो उनकी इस समय वो पूजा अर्चना मां गंगा की कर रहे हैं और काफी देर से वहां काफी लोग वहां पर जमा हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना में इस समय व्यस्त हैं और थोड़ी देर बाद जब पूजा अर्चना समाप्त होगी तो वो वहां से एक हिमालय व्यू पॉइंट है, वहां से हिमालय के दर्शन करेंगे और वहां थोड़ा सा समय गुजारेंगे। तो उसी के साथ ही ये चूंकि एक महत्वपूर्ण दौरा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पिछले 1 महीने 10 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दूसरा दौरा है। इस मामले में भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है और चूंकि आज शीतकालीन गद्दी स्थल मां गंगा के वो आए हैं तो इसके पीछे उनको इनवाइट करने की उत्तराखंड सरकार की मंशा ये थी कि जिस तरह से चारधाम यात्रा 6 महीने चलती है और 6 महीने बंद हो जाती है, तो शीतकालीन यात्रा को जब कपाट बंद हो जाएं तो तब देश भर के श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जी के दर्शन उनके शीतकालीन गद्दी स्थलों पर कर सकें। तो चूंकि जो धाम जब कपाट बंद होते हैं तो यात्रा बंद होती है, तो सरकार की मंशा ये है, सरकार ये कोशिश कर रही है कि शीतकालीन यात्रा भी चारधाम यात्रा की तरह चलती रहे। तो इसीलिए चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर इनवाइट करके बुलाया गया है और वो इसीलिए शीतकालीन यात्रा में पूजा अर्चना करने आए हैं ताकि श्रद्धालु इस शीतकालीन यात्रा में भी उसी तरह से आ सके जैसे चारधाम यात्रा में आते हैं। जी बिल्कुल अजीत, जैसा कि आपने भी बताया कि शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम यहाँ पर पहुंचे और कुछ ही देर में हर्षिल में आप जनसभा को भी पीएम संबोधित करेंगे। क्या कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं पर्यटन के लिहाज से? ना देखिए, हर्षिल में एक पब्लिक मीटिंग उनको एड्रेस करनी है और क्या ऐलान वो कर सकते हैं। उम्मीदें तो काफी है कि उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए वो कुछ करके जाएंगे या पर्यटन के लिहाज से कुछ एक बड़ा पैकेज उत्तराखंड को दे सकते हैं। लेकिन चूंकि ये चीजें अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, लेकिन एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस तरह से कोई पैकेज उत्तराखंड को आज मिल सकता है, तो जिसके इंतजार सभी को हो रहा है। और थोड़ी देर में वो हिमालय व्यू पॉइंट से हिमालय दर्शन करके पब्लिक मीटिंग में हर्षिल में पहुंचेंगे और हर्षिल में पहुंचकर वो फिर पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। और ये एक बड़ी बात होगी कि 1 महीना 10 दिन के भीतर उत्तराखंड में प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा है। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगे हैं और फिर उन्होंने किसी तरह से कन्विंस किया होगा, क्योंकि छोटे राज्य में 1 महीना 10 दिन के भीतर प्रधानमंत्री का दूसरी बार आना एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी बिल्कुल, और साथ ही प्रधानमंत्री के अजीत पैदल यात्रा और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने को लेकर भी अब जानकारी सामने आ रही है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है और उसका क्या क्या मायने उसके? जी बिल्कुल, वो चूंकि एक पहले से ही जो पर्यटन करते हैं, हिल में पर्यटन करते हैं, बाइकर्स हैं, तो वो एक फ्लैग ऑफ करना है उनको, एक मोटरसाइकिल रैली है
तो वहाँ के यूथ और कुछ और लोग जो पर्यटक हैं उसमें शामिल हैं, जो पहले ही उसकी पड़ताल कर ली गई है, उसको इसके तत्काल बाद फ्लैग ऑफ करेंगे और फिर तब वो हर्षिल की तरफ बढ़ेंगे। जी बिल्कुल अजीत, और साथ ही उत्तराखंड सरकार ने इस साल शीतकालीन पर्यटन शुरू किया और उसी को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम पहुंचे। स्थानीय लोगों में किस तरीके का उल्लास देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड पहले ही एक पर्यटन की नगरी है और ऐसे में अब जब इस नए पर्यटन शीतकालीन पर्यटन की शुरुआत हुई है तो रोजगार के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण स्थानीय लोगों के लिए। बिल्कुल, देखिए ये चारधाम यात्रा दो तरह से फायदेमंद होगी। एक तो जो श्रद्धालु हैं वो किसी भी समय आकर माँ गंगा, यमुनोत्री और भगवान महादेव और बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हैं। वो धाम में ना जाएं, उनके जो शीतकालीन गद्दी स्थल है वहां जा सकते हैं। दूसरा, जो 6 महीने कारोबार पूरी तरह से ठप रहता था और वो कारोबार चूंकि जो होटलियर्स हैं, रेस्टोरेंट चलाने वाले हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं और जो इससे अप्रत्यक्ष तौर पर इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो 6 महीने उनका बहुत ही कारोबार पूरी तरह से शून्य रहता था। तो ये एक पहल गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है, तो उतने यात्री भी ना आ पाएंगे जितनी चारधाम यात्रा में आते हैं। अगर उसके आधे और तिहाई भी आने शुरू हो गए तो ये कारोबार थोड़ा चलता रहेगा और इसमें गतिशीलता रहेगी। तो यही एक मोटिव सरकार का है, इसी को आगे बढ़ाने का एक प्रयास प्रधानमंत्री के माध्यम से पुष्कर सिंह धामी सरकार कर रही है। बिल्कुल अजीत, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, उत्साह और उम्मीदें वहां के लोगों को बहुत ज्यादा है, तैयारियां तमाम की गई। बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।